हाँ। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, आई बराबर क्यू बाई टी पढ़े हैं कि नहीं। हाँ। तो टोटल चार्ज क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी, ठीक है। तो अगर टाइम हम लोग डेल्टा टी लेते हैं तो आई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, टोटल चार्ज होगा। हाँ। और देखिए ऊपर में हम लोग निकाले थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक इलेक्ट्रॉन। है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज से अगर गुना कर दिए तो टोटल चार्ज आ गया था क्यू, आया था, ये हम लोग का क्यू है। और ऊपर में नंबर हाँ। ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये हम लोग क्यू का एक फॉर्मूला लिखे हैं, ये तीन बात समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को देखें, ठीक है। तो इस ये जो अभी हम लोग Q बराबर आई इंटू डेल्टा टी लिखे हैं और इसके जस्ट ऊपर, तो दोनों का देखिए एलएचएस बराबर है, ये भी Q है और ये भी Q है, ठीक है। तो दोनों का आरएचएस को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं। हाँ। तो वही किए हैं देखिए, वही क्या किए हैं, आई इंटू डेल्टा टी को इक्वेट कर दिए हैं NeAVD डेल्टा टी से। ओके। हाँ। तो इसके बाद फिर क्या किया गया है, देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वीडी, वीडी का वैल्यू आपको पता है E/T/M होता है, पढ़े है ना। हाँ। हाँ तो इस वैल्यू को यहाँ पे वीडी की जगह में हम लोग रख दिए हैं, ठीक है। वीडी की जगह में इसको रख दिए हैं E/T/M। इसके बाद जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, स्टेप्स पता चल रहा है ना, इसको आप ट्राई कीजिएगा बना के, ठीक है, आ जाएगा। आई डेल्टा टी बराबर हाँ। ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हाँ। क्या है, वी नो दैट करेंट आई इज ऑल्सो गिवन बाय, हम लोग क्या पढ़े हैं, आई बराबर जे ए, तभी पढ़े थे क्या, ये। हाँ। पढ़े थे, क्या पता। जे क्या होता है, करंट, अरे ये तो जे का डेफिनेशन करंट सही है, खुशी डेंसिटी। इजी है, जे बराबर आई बाई ए पढ़े थे ना, हाँ। करंट डेंसिटी। तो आई बराबर जे ए होगा, ठीक है। तो आई की जगह में उसको भी पुट कर देंगे इधर लेफ्ट साइड में, इधर एलएचएस में जे ए को पुट किया तो यहाँ से और कुछ कटेगा, देखिए जे ए को पुट किया तो ए से ए कटा, ठीक है, डेल्टा टी से हाँ। डेल्टा टी कटा। तो हम लोग को जे बराबर कुछ इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये करंट डेंसिटी हाँ। पैरेलल टू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, हम लोग शुरू में ही कंसिडर किए थे कि हाँ। आ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, वो कंसिडरेशन किया गया था, इसीलिए ऐसे बोल रहा है, ठीक है, करंट डेंसिटी पैरेलल टू ई। तो जे बराबर क्या हो गया, NE²TE, ठीक है, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टी है हम लोग का रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एन पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया सब। और आपको हाँ। पता है जे बराबर सिग्मा ई होता है, ठीक है। तो जे के जगह में अगर आप हाँ। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो जे की जगह में सिग्मा ई पुट कीजिएगा तो ई से ई कट जाएगा शायद, ठीक है। यहाँ पे कुछ और किया है देखिए, हाँ यहाँ पे कुछ तो किया है, देखते हैं। जे बराबर NE² ये लाए ना, तो जे की जगह में हम लोग पुट कर दिए सिग्मा ई, सिग्मा ई। तो ई से ई कटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, देखिए इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये इसके साथ कट गया, मतलब उसी को यहाँ पे नीचे लिख हाँ। के काट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो सिग्मा बराबर ये एक नया फॉर्मूला बन गया, तो ये सब फॉर्मूला बनाया गया है, ये सब आप डिराइव कर सकते हैं। ओके। हेलो। हाँ भैया। तो ये सब था हम लोग का ओम्स लॉ, ये सब में, ठीक है, ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में ना। हाँ। हाँ। फिर हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशन ओम्स लॉ का, ठीक है। ओम्स लॉ का कुछ कुछ लिमिटेशन था, कभी कभी पूछ देता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, तो इसमें देखिए पहला लिमिटेशन क्या है कि ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, जैसे कि डायोड वगैरह में, समझ रहे हैं। हाँ। डायोड वगैरह में, ये डायोड ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ। यूनिलेटरल क्या होता है, जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो ये अभी वर्ड हाँ। याद रखिए, यूनिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। यूनिलेटरल किसको बोलते हैं, जो डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, ये आपको हायर क्लासेस में और पढ़ना है, ठीक है, जब आप ग्रेजुएट वगैरह कीजिएगा उस टाइम। तो अभी 12 लेवल में बस यही है कि ये सेमीकंडक्टर जो डिवाइस वगैरह का जो मटेरियल होता है उसमें हम लोग का काम नहीं करता है। ओके, पहला लॉ समझ में आ रहा है। हाँ। हम्म। फिर देखिए वोल्टेज लेवल विल विल नॉट बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे कि देखिए इसमें बोल रहा है कि कैपेसिटर, ठीक है, रेजिस्टर,
अगर देखिए वैसा एक कंपोनेंट है जिसमें कैपेसिटर लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर तो लास्ट क्लास में बताए थे थोड़ा सा ना, हाँ। चार्ज को स्टोर करता है ना। हाँ। कैपेसिटर सब में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, ये उसका दूसरा लिमिटेशन। तो ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाता है या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ठीक है। तो ये बताया है वेरिएशन, समझ रहे हैं? हेलो हाँ। खुशी। तो हम लोग पहले क्या देखे हाँ। थे? ओम्स लॉ जहाँ पे वैलिड था उसमें ग्राफ स्टेट बनता था, लेकिन इसमें ग्राफ स्टेट नहीं बन रहा है। ओके, नहीं बन। ठीक है, यही अंतर हाँ। है। फिर अब दिया गया है रेजिस्टिविटी, दिया हुआ है कुछ कुछ मटेरियल का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं, बुक में दिया हुआ होगा। तो ये सारा डेरिवेशन हम कर दिए हैं, ठीक है, नोट्स दिया हुआ है। और आपका इसका लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप चाहिएगा तो मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो मैम का देखिएगा, ठीक है। जैसा आपका मर्जी, हाँ। आपको जहां से सुविधा लगता है बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसके बाद मोबिलिटी भी है ना। अच्छा, देखते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मोबिलिटी को ऐसे न्यू से दिखाते हैं, न्यू बराबर होता है VD/E, समझ गए? हाँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोलते हैं मोबिलिटी। तो VD की जगह में ET/M पुट करके कुछ छेड़छाड़ी किया है, तो देखिए हम लोग भी करते हैं। अच्छा, VD को सेपरेट कर दिया ना, ठीक है, कर हाँ। सकते हैं। VD बराबर EET/M, ये हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। हाँ। तो इसको शायद प्रूव, अच्छा, पुट करके मोबिलिटी का थोड़ा इक्वेशन को चेंज कर दिया, तो ये आप कर लीजिएगा। आ, हाँ। तो देखिए VD बराबर होता है ई सॉरी EET/M, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हाँ। हैं, मोबिलिटी बराबर होता है VD/E, पता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये मोबिलिटी बराबर E हो जाएगा। E से E कटेगा तो क्या मिला? ET/M मिला। देखिए वही लिखा है, हाँ। E τ/M, जहाँ पे टाउ क्या है? एवरेज कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम उसी को बोलते हैं, मतलब कोलिजन होने के बीच का जो टाइम है हाँ। उसको बोलते हैं बस। फिर लिमिटेशन तो अभी हम पढ़ा दिए हैं ना, ये लिमिटेशन हाँ। हो गया। इसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, तो ये आपको डाटा देखना होगा, ठीक है, कि किसका कितना होता है। तो ये आपका काम है, डाटा थोड़ा बहुत मेन मेन का देख लीजिएगा, जो जो बुक सैंपल पेपर सेट सब में रहेगा वो सबको एक दो को याद हाँ। रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट बताए थे क्या? ओम मीटर बताए थे। मीटर। हाँ। हाँ, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। तो ये इसमें बस यही है डाटा, ठीक है। अब देखिए रजिस्टर को पकड़ने का एक तरीका, मतलब कोई भी रजिस्टर का कलर को देख के हम लोग बता सकते हैं वो कि कितना ओम का रजिस्टर है, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ, तो इसके लिए हम लोग को एक कलर कोड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कलर कोड यहाँ होगा, ठीक है। इसको ना कुछ हम लोग को बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन कुछ याद करवाया गया था, इसका एक ट्रिक होता है, मेरी बहन को लिखा है क्या, देखते हैं नोट्स में, देखते हैं अगर लिखाए होंगे तो। कोई शॉर्टकट नहीं है ना? हाँ। तो एक शॉर्टकट था, बीबी रॉय कहाँ लिखा हुआ है? आप लोग को लिखाया गया है क्या कहीं पे? हाँ। हाँ, तो इसको याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया हाँ। हुआ है 0 1 2 3, ठीक है। और ये एक है मल्टीप्लायर, और एक को बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है। तीन चीज होता है इसमें, एक नंबर, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, एनसीईआरटी में हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में, ठीक। हाँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा डाटा, कहाँ है? देखिए इसमें टोटल देखिए कितना बैंड दिख रहा है रजिस्टर में, खुशी? 1 2 3 4, टोटल 4 बैंड दिख रहा है ना, हाँ। चार को अलग अलग बैंड। तो देखिए इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जो पहला दो बैंड है, ठीक है, वो इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर एज लिस्टेड इन टेबल, एंड द लास्ट बैंड, यही मेन है, लास्ट बैंड
टॉलरेंस को दिखाता है वेरिएशन इन परसेंटेज, जैसे कि किसी का 20% होता है, तो देखिए यहाँ पे टॉलरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। टॉलरेंस के लिए देखिए, अगर हाँ। गोल्ड कलर यूज हुआ है तो गोल्ड का वैल्यू कितना है, 5% शायद, है ना? कितना परसेंट? 5%। अगर सिल्वर है तो 10%, और नो कलर है तो 20%। ओके, 20। ये टॉलरेंस को दिखाते हैं। हाँ। और और पहला दो वैल्यू, जैसे कि रेड और रेड है, ठीक है, तो रेड का देखिए नंबर वैल्यू क्या है, का- 2 है ना? हाँ। हाँ, तो रेड और रेड है, मतलब 2 और 2 लिखिए, 22 इंटू मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर की जगह में क्या है, भी रेड है ना? तो रेड का देखिए रेड। मल्टीप्लायर क्या है, रेड का मल्टीप्लायर है हम लोग का 10⁻², है ना? तो 2। टू ट्वेंटी हाँ। टू इंटू 10 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर मतलब प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। 10%। ऐसे, और इसका ओम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट ओम। तो ये है एक तरीका। तो इसमें ये जो अंडरलाइन कर दी है रेडिश कलर से, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्या 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 चीज को दिखाता है। और ये पता नहीं, अब ये अगर आएगा तो ये आपको तैयारी करना होगा इतना ज्यादा, आप कैसे कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है, हम आपको बता दिए, ठीक है। हेलो। हाँ भैया। हाँ, समझ में आया ये निकालने का तरीका? बस पहला दो का कलर देखिए और नंबर को लिख दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लायर लिखिए और टॉलरेंस को लिख दीजिए। टॉलरेंस मतलब कितना परसेंट वेरी कर सकता है, ठीक है, वही बताता है चेंज कितना हो सकता है। हाँ। समझे? ठीक है। हाँ। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको देखते हैं नोट से। हाँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का जो होता है, डिफरेंट मटेरियल डू नॉट एग्जिबिट द सेम डिपेंडेंस, हर एक मटेरियल का अलग अलग डिपेंडेंस होता है, ठीक है, ओवर द लिमिटेड रेंज, कुछ लिमिटेड रेंज में। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ओवर लिमिटेड रेंज दैट इज नॉट टू लार्ज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, ठीक है, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, हाँ। यहाँ पे रो नोट लिखा है, ठीक है, रो नोट क्या होता है यहाँ पे बताएगा। देखिए रो नोट इज दी सेम एट कितना, क्या लिखा है, जीरो रेफरेंस, मतलब 0 डिग्री पे जो रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ, रेजिस्टिविटी हाँ। एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टी माइनस टी नोट, टी जीरो या फिर जो भी बोलना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे अल्फा हाँ। को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस कोएफिशिएंट। तो ये वैल्यू आपको जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन में पूछेगा ना, क्वेश्चन एक आध को ऐसा भी पूछता है कभी कभी, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आपको दिया हाँ। हुआ रहेगा, अल्फा का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता रहेगा, मतलब टी का वैल्यू और टी नोट का वैल्यू पता रहेगा, ठीक है। तो इससे आप रो हाँ। रो एट टेम्परेचर टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, रोटी बराबर क्या होता है, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, हाँ। ये है कंक्लूजन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अलग अलग मटेरियल का देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाया है, कोई इस टाइप से वेरी करता है। यहाँ पे किसका किसका दिखाया है, ग्राफ में देख लेते हैं, हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं। इधर ग्राफ दिया हुआ था ना, हाँ यही, ये किसका है, रेजिस्टिविटी 10⁸ मीटर का दिया हुआ है ना, माइक्रो हाँ। सेंटीमीटर। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कॉपर का है देखिए, किसका है, कॉपर का। कॉपर का, नाइक्रोम का है। तो ये वेरिएशन दिखाया गया है अलग अलग, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसके लिए कोई हम लोग को कुछ करना नहीं है। ओके, प्रैक्टिकली हाँ। साइंटिस्ट लोग पता करके ये ग्राफ दे दिया है आप लोगों को परेशान करने के लिए, और कुछ नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, मतलब किस रेट से हमारा काम हो रहा है, पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है। हाँ। पावर होता है रेट रेट ऑफ ऑफ डूइंग, वर्क। DOING डूइंग वर्क, ठीक है। तो पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, क्यों होता है आप समझिए, ठीक है। वोल्टेज के बारे में आप क्या पढ़े थे, V बराबर E इंटू एल पढ़े थे। हाँ। करंट बराबर क्या होता है,
Q बाय टी। T, ठीक है। तो अब सर। देखिए समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स आएगा। हाँ। और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इंटू लेंथ, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क। W हाँ। बाई टी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। तो ये आपको बस ऐसे ही हम बता रहे हैं, ओके। हाँ। तो पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ये समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। करेंट। जैसे कि हम भी लोग बोरिंग वगैरह घर में चलाते हैं, ठीक है, तो वोल्ट मीटर में 220 वोल्ट का वोल्टेज रहता है घर में जनरली, ठीक है। और एमीटर में अगर देखेंगे, ठीक है, एमीटर में सपोज 5 एम्पियर का करंट ले रहा है, ठीक है। 2 मीटर रहता है ना खुशी, हाँ। एक वोल्ट मीटर एक एमीटर, ठीक है। तो हम लोग अगर पावर निकालना है कि कितना वाट ले रहा है, तो पावर बराबर क्या करेंगे, 220 × 5, ठीक है। और इसका हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, या फिर इसी को बोलते हैं वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। तो और 220 बचे 1100 वाट हो जाएगा, मतलब लगभग हम लोग का मोटर जो है पंप वाला 1100 वाट का पावर ले रहा है, समझे, अगर 5 एम्पियर का करंट ले रहा है 220 वोल्ट में। तो ये है तरीका, ओके। हाँ। थक जा रहे हैं। अच्छा देखते हैं और कितना लेने सकते हैं आज। ये सब उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। देखिए लाया है ना। वोल्टेज। तो ये अपने हाँ। तरीके से लाया है, ये भी आप समझ सकते हैं। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W बाई टी। डब्ल्यू बराबर होता है क्या, VQ होता है। क्यू। VQ मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पता नहीं, हाँ, VQ/T। ये अपने तरीके से किया है, देखिए I बराबर Q/T होता है, Q/T की जगह में I डाल दिया। पावर वर्क डन बराबर W बराबर VQ भी होता है, ठीक है। W बराबर क्या होता है, VQ। ये भी आप ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं बताइए। V बराबर क्या होता है, E इंटू एल, अभी बताया ना, EL, ठीक है। EL इंटू Q कीजिएगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, वही किया जो हाँ। अभी हम ऊपर बताए थे, ओके। हाँ, डब्ल्यू तो बाई क्यू भी हाँ, होता तो मेन याद रखना है पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। और देखिए, और इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओम्स लॉ से हम लोग को क्या पता है, खुशी क्या पता है। है, ओम लॉ से V बराबर IR पता है ना। तो वी। ये V की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए IR, तो IR इंटू आई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा I²R मिलेगा। हाँ। और एक काम क्या कर सकते हैं, ये वोल्टेज इंटू जो करंट है, ठीक है, इसमें से I की जगह में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं V इज टू IR, पता है ना। तो I बराबर क्या होगा, V बाई हाँ। आर होगा। हाँ। हाँ, तो I की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए V/R, तो V इंटू V/R होगा। तो मतलब V²/R हो गया, क्या हो गया, V²/R। ये भी हो गया पावर का फॉर्मूला, ओके। हाँ। तो देखिए हम लोग PDF में बढ़ते हैं, देखिए I²R भी लिखा है और V²/R नहीं लिखा ना, छोड़ दीजिए, नहीं लिखा है तो। अब देखिए एनर्जी अगर हमको निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, हाँ। क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी। तो एनर्जी बराबर होता है, कट गया क्या, फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या हो गया, डोंट नो, नहीं काम कर रहा है, रुकिए थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो देखिए अभी हम लोग सीख रहे थे एनर्जी के बारे में ना, खुशी, हाँ, एनर्जी। तो जब भी हम लोग का जो पावर है, ठीक है, जिस रेट से पावर दे रहे हैं, ठीक है, हाँ। इसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, टाइम से, ठीक है, मतलब कुछ टाइम तक हम लोग पावर दिए हैं तो मतलब वो एनर्जी हुआ, ठीक है। तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, वोल्टेज इंटू करंट पढ़े हैं। हाँ। और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो VIT हो जाएगा एनर्जी बराबर, ठीक है। हाँ। तो V बराबर एक और पढ़े हैं, V बराबर IR, तो V की जगह में सब्स्टिट्यूट करते हैं IR, ठीक है, इंटू IT। तो क्या हो जाएगा, I²RT होगा। हाँ। तो ये भी है एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। या फिर इसको हीट भी बोलते हैं, अगर मान लेते हैं एक रेजिस्टर लगा दिए हैं और हीट के फॉर्म में ये एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, ठीक है, तो हीट बराबर भी क्या होता है, I²RT। ये 10th क्लास का भी है कॉन्सेप्ट, 10th में भी आप पढ़े होंगे, ये वाला पढ़े थे, I²RT। हाँ। याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए I²RT लिखा है यहाँ पे, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। हाँ। और कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, क्या होता है, किलोवाट आवर। आवर, ठीक है।
तो 1 किलोवाट आवर में, ठीक है, हम लोग का होता है, रुकिए इसको हाँ। फिर व्हाइट पेज में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको पीडीएफ में ही लिखना पड़ता है। अब हम लोग देख रहे हैं कमर्शियल यूनिट, क्या देख रहे हैं? यूनिट। कमर्शियल यूनिट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट, जैसे कि कमर्शियल यूनिट होता है हम लोग का 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करेंगे। क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? किलोवाट आवर। आवर को जूल में, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, हाँ। 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर मतलब 1,000 वाट, ठीक है, 1,000 वाट वॉट। इंटू 1 आवर। 1 आवर को हाँ। ही हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब 1,000 वाट का लोड, जैसे कि हम लोग का इंडक्शन लगभग 1,000 वाट का होता है, ठीक है। तो इंडक्शन को अगर एक हाँ। घंटा तक चलाएंगे तो हम लोग का बिजली बिल कितना यूनिट का आएगा? 1 यूनिट का। 1 यूनिट इसी को बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को, ओके। 1 यूनिट इसी को हाँ। बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1,000 वाट का लोड 1 घंटा तक। अब देखिए 1,000 वाट, तो 1,000 वाट को 1,000 वाट रहने दीजिए, और आवर को कर दीजिए सेकेंड में। कैसे कीजिएगा? 60 × 60 सेकेंड होगा। हाँ। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 कर दिए तो हो गया। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 1,000 × 6 6 कितना होगा? 36,000, और 36। ये हो जाएगा वॉट सेकेंड। क्या हो जाएगा? वॉट सेकेंड। और इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा तो ये हो जाएगा 3.6। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे कितना डिजिट हो रहा है? 1 2 3, यहाँ पे 3 गो 0 और इधर 3 गो, तो 10⁻⁶ हो जाएगा वॉट, वॉट सेकेंड। और ये वॉट सेकेंड को ही जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। जूल। तो ये होता है ये डेरिवेशन, ठीक है। तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट अभी नहीं भी लेंगे तो वीडियो से थोड़ा सा खोज लीजिएगा, टाइम निकाल के आप फ्री टाइम में पढ़िए ये सब। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाँ। कितना करा पाते हैं आज। तो देखिए 3.6 × 10⁶ लाया ना, ये 10th में दिया होता है, यहाँ पे है कि नहीं नहीं पता। अब ये क्या क्या किया है देखते हैं, बहुत सारा खेला किया है ना। अच्छा, देखते हैं थोड़ा सा, इसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन भी आज कराइए लेंगे, रुकिए थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तक खत्म करेंगे, फिर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लूप रूल वगैरह पढ़े थे ना खुशी। हाँ। हाँ, आपको एक दिन नहीं बताए थे, वो हम लोग हाँ नेक्स्ट क्लास बताए में थे। करेंगे, एक क्लास और लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अभी पहले ये सब खत्म कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल वाला। अब देखिए अब हम लोग को क्या हाँ। करना है, ये तक यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ। ये हम उधर करा दिए हैं, वही है, बस इतना ही समझिए। इसके बाद क्या दिया है? U बराबर Q इंटू वी ए, फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल, क्यू वी ए माइनस वी बी, ये एक फॉर्मूला है ना, ठीक है। नाउ कंसीडर विथ एंड पॉइंट ए एंड बी। इसको रुकिए बुक से करते हैं, यहाँ पे नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है। हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं? कमर्शियल यूनिट तक ना, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, इसको पढ़ना होगा थोड़ा सा ना, मेरा माइंड से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए, पढ़ते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर, ओके, हाँ। जिसका एंड पॉइंट है ए और बी। क्या है? ए और, ए हेलो, और बी। ए और बी। एक हाँ ये। कंडक्टर है जिसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। इन विच करंट आई, इसमें कितना करंट जा रहा है? आई, आई। ठीक है। इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ए टू बी इज डिनोटेड बाय। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है इसको हम लोग दिखाते हैं वी ए से। क्या चीज से? वी ए। वी ए और वी बी, बी मतलब ए। यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको वी ए, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको वी बी। बी अगर हम बी। लोग नेट पोटेंशियल बोलेंगे वी ए बी के बीच में तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, या फिर बी बी माइनस वी ए, वो डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है, ठीक है, वो कंडीशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया जा रहा है कि वी ए बड़ा है वी बी से, समझ रहे हैं? हाँ। हेलो, हेलो। हाँ भी। हाँ। पोटेंशियल जो ए का है वो हायर पोटेंशियल में है, ठीक है, तो नेट पोटेंशियल वी बराबर क्या होगा? वी ए माइनस वी बी होगा। और जो कि हाँ। जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि वी ए बड़ा है इसीलिए बड़ा होगा। अब देखिए इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, अब क्या बोल रहा है? डेल्टा टी टाइम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है हाँ। क्यू,
Q बराबर आई इंटू डेल्टा टी, वो ट्रेवल किया, ठीक है, फ्रॉम इतना एरिया, फ्रॉम ए टू बी, ए से कहाँ पे गया, बी पे, ठीक है, ए से बी में गया है, ये सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी इस केस में निकाल रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी शुरू में था हाँ क्यू वी ए, और बी पॉइंट में था क्यू वी वी, ये पोटेंशियल एनर्जी था दोनों पॉइंट में, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए, तो इसी को लिख रहा है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब कितना चार्ज में चेंज आया, और पोटेंशियल जो पॉइंट बी पे था और पोटेंशियल जो पॉइंट ए पे था। ये एक डेरिवेशन है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा। हाँ अब देखिए इफ चार्जेस मूव, अब ये चार्ज अगर मूव कर रहा है, कंडीशन ले लेके समझाता है, एनसीईआरटी का यही काम है, ओके, 11th क्लास का। हाँ ये सब आपको डिटेल में धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी में ना थोड़ा मुश्किल होता है समझना। तो यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, यही बता रहा है। तो इसका जस्ट माइनस में होगा, तो इसका साइन को चेंज कर दिया है, ये प्लस माइनस में था तो इसको लिख दिया है काइनेटिक एनर्जी को प्लस में। इसमें थोड़ा टाइम देना होगा, देखिए चेंज अब क्या बोल रहा है, वर्क डन, वर्क डन बराबर क्या होता है, वी आई, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट वी ना। आई। हाँ, हाँ पावर बराबर वी आई। अच्छा ये डिराइव किया ना, डेल्टा डब्ल्यू बराबर आई वी टी। अच्छा, ये मतलब अपने तरीके से डिराइव किया है, ठीक है, मतलब पावर बराबर वी आई जो हम लोग लाए थे ना, आपको ला के दिखाए थे, उसी को डिराइव किया है, ठीक है। हाँ और ये सब इक्वेशन को लिखा है, तो ये करके आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, उम्मीद है। पावर, हाँ पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है, ये रखिएगा माइंड में। अब हम लोग आ जाते हैं रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में, ओके। हाँ हम्म, तो देखिए कॉम्बिनेशन हम लोग का दो टाइप का होता है, एक पैरेलल और एक सीरीज, पता है, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर दो टाइप से होता है, पहला क्या होता है, पैरेलल, और दूसरा होता है सीरीज। सीरीज, ठीक है। पैरेलल में किस टाइप से कनेक्ट करते हैं, इसका डायग्राम देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनी। कॉम्बिनेशन, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम लोग का जैसे कि सपोज ये रजिस्टर R1 है, ठीक है, एंड टू एंड इन हाँ लोग कनेक्ट नहीं रहता है, मतलब दोनों का पैरेलली कनेक्ट रहता है। अभी देखिए समझिए, ये है R2, ठीक है, और ये हम लोग का रजिस्टर R3 क्या है, हेलो, आरती। हाँ भैया। ठीक है। और ये जो है V वोल्ट का कोई सोर्स से, पावर सोर्स से, V वोल्ट का कोई पावर सोर्स से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत। नहीं। तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद क्या रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये पॉइंट ए बी है R3 के लिए, ये सी डी है, ठीक है, और ये है ई एफ, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए बी, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी सी डी, वी सी डी इज इक्वल टू वी ई एफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सेम। डिफरेंस रिमेन्स सेम, ये बात आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहता है तो करंट इसमें डिवाइड करता है, तो हम लोग ऐसे मानते हैं जी, ये जो पावर जा रहा है उसमें आई करंट स्टार्टिंग में है, ठीक है, आई करंट जा रहा है, हाँ वो वही करंट बटा है, वही करंट क्या हो रहा है, R3 में, R1 में I1 करंट जा रहा है ऐसे मानिए, ठीक है, I2 में, R2 में I2 करंट जा रहा है, और R3 में I3 करंट जा रहा है, कोई दिक्कत। नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो नेट करंट है I, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, ओके, हाँ समझे। और ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से V बराबर IR पढ़े हैं, हाँ। तो I बराबर क्या होगा बताइए, आई बराबर आर बाई वी और वी बाई आर। ऐसे होगा ऐसे में चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो I की जगह में क्या लिखेंगे, V बाई आर,
और ये जो आर है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो आर इक्वी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए पोटेंशियल तो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो I1 के लिए भी पोटेंशियल V होगा, लेकिन इसमें रजिस्टर है R1, ठीक है। I2 के लिए V बाई R2, R3 के लिए क्या होगा? V बाई R3 होगा, I3 के लिए। R3। अब देखिए V इधर हाँ। राइट साइड में कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, R3। समझे। और इधर V बाई R इक्वी, है समझ में कि नहीं आया? हाँ आया। बी से भी कटा तो क्या मिला? 1/R इक्वी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 R2 प्लस 1/R3। प्लस 1। ये समझ में आया ये वाला? हाँ। अब इसमें और एक चीज पढ़ना रहता है, पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस, जब हम लोग का सिर्फ 2 रजिस्टर रहेगा, कितना रजिस्टर रहेगा? 2 रजिस्टर। 2 रजिस्टर। तो 2 रजिस्टर में 1/R इक्वी किसके बराबर होगा? 1/R1 प्लस 1/R2, R2। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा R1 R2 एलसीएम आएगा इन दोनों का। हेलो। हाँ भैया। हाँ, R1 R2 एलसीएम आएगा ना, और ऊपर में हाँ। R2 प्लस R1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ। फ्रैक्शन का एडिशन, इधर में 1/R इक्वी है, ठीक है। तो इसको पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो R इक्वी बराबर क्या होगा? R1 R2 R1। डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होगा। हाँ। तो जब भी कोई 2 रजिस्टर दिया हुआ है तो उसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और डिवाइड कर दीजिए दोनों के सम से। बात सुनाई दिया कि हाँ। क्या हाँ बोले? जब दिया। 2 रजिस्टर है तो दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट को डिवाइड कर दीजिए उन दोनों का सम से, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट हाँ। निकालने का। जैसे कि कोई 10 ओम का रजिस्टर दे दिया और 5 ओम का, ठीक है, दोनों पैरेलल में है, तो इसका अगर डायरेक्ट निकालना है तो 10 × 5 क्या हो जाएगा? 50/10 और 5 15, तो ये आ जाएगा 15 × 3 = 45, 3 पॉइंट कुछ भी, ठीक है, 3.33 कुछ आएगा ओम। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गया। हाँ, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है यहीं पे समाप्त, ओके। हाँ। हम्म। अब आते हैं हम लोग सीरीज में, क्या चीज में आते हैं? सीरीज में। हाँ देखिए जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि टाइम हम लोग के पास लिमिटेड है, ये लेक्चर के बाद अब हम नहीं लेंगे, ठीक है, 2 लेक्चर ज्यादा नहीं ले सकते कंटिन्यूअस। दूसरा देखिए सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमको भी पढ़ना है, मेरा भी कॉलेज का है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे R1 रजिस्टर है, फिर है R2, फिर है R3। इस टाइप का R3। कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, मतलब इसमें एंड टू एंड कनेक्टेड रहता है सारा हम लोग का रजिस्टर, ओके। हाँ। हम्म। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि ये ए है, मान लेते हैं इसको V वोल्ट से कनेक्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता डिवाइड, ठीक है। एंड करेंट रिमेन सेम, क्या चीज सेम रहता है? करंट, है। करंट। करंट रिमेन्स सेम, ओके। तो देखिए हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं R1 का है V1, ठीक है, R2 का है V2, और R3 टू। का है R2 दो वी। जगह लिख दिया ना, R3 का है V3, ओके। तो हाँ। इसमें क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। हाँ। अब हम लोग पढ़े हैं V बराबर IR, और करंट सबके लिए ये सेम है, क्या है करंट सेम। सपोज यहाँ पे I करंट जा रहा है, ठीक है, तो R1 से भी I हाँ। ही करंट जाएगा, R2 से भी I ही करंट जाएगा, और R3 से भी I करंट ही जाएगा, ओके। हाँ। तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस टू। IR3, होगा, R3। होगा कि नहीं? हाँ। तो R बराबर हो होगा। जाएगा यहाँ पे, R नहीं, यहाँ पे IR ही लिखिए, और इधर I को कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। R3, ठीक है। I से I कट गया, क्या मिला? R इक्विवेलेंट इसी को बोलते हैं, R इक्वी इसी को बोल दीजिए। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R3। किसके लिए है? फॉर सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें डायरेक्ट प्लस करते हैं, क्या कहते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट। प्लस, ठीक है। ये सब है डाटा, कोई दिक्कत हुआ अभी तक में? नहीं। मजा आया अभी पढ़ के, कुछ कुछ नया बात सीखने को मिला हाँ। जितना आप पढ़े थे पहले उससे? हाँ। फिर सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
क्या पढ़ना है? सेल। सेल के बारे में ना हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ओवरडोज हो जाएगा आज के लिए, ठीक है, पढ़िए इतना ही। ठीक है। और लेक्चर सब कुछ भी देखिए, ठीक है, और इसका आपका कंटेंट मिल जाएगा अपलोड होके, ओके। हाँ ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए। बाबू को आप थोड़ा देर में लेंगे, 7:30 बजे, अभी हम थक गए हैं, ठीक ना। ठीक है। देखते हैं थैंक यू टाइम भैया। मिलेगा तो थोड़ा देर उसको, थोड़ा देर कुछ कुछ बताना है, एसआई वगैरह। एसआई नहीं, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, और वर्क एंड टाइम वाला कुछ इन्वेस्ट। पढ़ा रहे थे। ठीक है, उसको थोड़ा देर लेंगे, 10-15 मिनट। 7:30 बजे ठीक से है। लेंगे, है ना। ठीक है, फिर पढ़ाई कीजिए, हाँ। हाँ। ठीक रहा ना आज हाँ। का लेक्चर, क्लास? हाँ भैया। कुछ कुछ सीखने को मिला होगा जरूर, कि नहीं मिला? हाँ मिला। ठीक है।